कब तक ही फेक बन सकता है ना। तो बिग बॉस के घर में तान्या मित्तल भी अच्छा बनते बनते जब थक गई तो अब उन्होंने अपना डर्टी गेम शुरू कर दिया। उन्होंने रुला दिया शहबाज को और इतनी बड़ी बात है कि मैं आपको पूरी बात बताऊंगी इस वीडियो में। अभिषेक और अशनूर भी थोड़े इमोशनल होते हुए दिखाई दिए और मालती और अमाल की कुछ तो बातें चल रही हैं जो अभी तक चलती ही आ रही हैं और दोनों कुछ तो ऐसा छुपा रहे हैं जो घर वालों के सामने नहीं आ पा रहा है। तो हुआ कुछ ऐसा कि नॉमिनेशन टास्क हो चुका और बिग बॉस ने भी इस बार कुनिका को बहुत ही सेफली बचा लिया है क्योंकि कुनिका को निकालना नहीं चाहते और कुनिका बच गई है। नॉमिनेशन टास्क काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। बिग बॉस के घर में राशन टास्क भी होने वाला है। वहाँ पे किसी सदस्य का एक स्क्रीन पे फोटो दिखाएंगे, वहाँ पे 2 लाइन है और 2 लाइन कुछ और जोड़ दिए। कुछ इस तरह से ही टास्क आने वाला है जो कि होने वाला है। राशन टास्क से सब हो जाएगा। उसके बाद जो है ना घर में घमासान युद्ध भी होगा। थोड़ा सा फरहाना लड़ेगी जीके से, मालती से, सबसे। यहाँ पे अमाल और मालती होते हैं साथ में और अमाल मालती का कुछ तो बॉन्ड ऐसा है कि वो अभी भी उसके कपड़े पहन लेती है, सिगरेट शेयर कर लेती है। कुछ तो ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं जो बताई नहीं जा रही नेशनल डे पे। और अमाल को आप देखोगे तो मालती के सामने थोड़ा शांत पड़ जाता है, लड़ नहीं रहा। जब से मालती आई है उसका थोड़ा सा व्यक्तित्व भी चेंज हो चुका है। तो ऐसा देखने के लिए लग रहा है। पर ये नहीं है कि मालती इसकी सीक्रेट गर्लफ्रेंड है। सीक्रेट गर्लफ्रेंड होती तब तो अमाल का कुछ और ही वो होता है इसकी तरफ अप्रोच। लेकिन अभी मालती सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं पर एक्स ज़रूर हो सकती है। यहाँ पे फरहाना को बोला जाता है शॉपिंग करने के लिए। मालती बोलती है तो फरहान लड़ती है कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, मैं तब करूँगी जब मैं खाना खा लूँगी, रोटी खा लूँगी। तो यहाँ पे मालती कहती है रोटी से शॉपिंग का क्या लेना देना, पहले शॉपिंग कर ले फिर रोटी खा लेना। फिर मृदुल भी आता है कि तू अब कभी भी अपना काम जो है ना टाइम पे नहीं करती फरहाना, जब तुझे बोला जाता है। तो फरहान कहती है चुप कर, मालती का चमचा बनकर मेरे से लड़ने के लिए मत आ। जब मैं खाना खा लूँगी उसके बाद ही मैं काम करूँगी। और यहाँ पे इस खाने पे लेकर के फाइट होती है। शहबाज जो है वो वॉशरूम एरिया में बैठकर रो रहा होता है। तभी जो दूसरा ग्रुप है, जो उसका ग्रुप से अलग एक ग्रुप है, वो आते हैं और वो आके उससे पूछते हैं कि क्यों रो रहा है। तो शहबाज कहता है कि यार मैं अपनों का नाम लेता हूँ तो क्या मैं गलत करता हूँ यार, मैं जब भी नाम लेता हूँ लोग नई नई नैरेटिव सेट कर देते हैं। तो आपको पूरी बात पहले ये बताते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई, क्यों रोना शुरू किया शहबाज ने तान्या से बैठकर अपने दिल की कुछ बातें बोल दी। उसने बोल दिया कि बाहर क्या काम करता हूँ, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डील करता हूँ, उससे कमा लेता हूँ, बाकी मेरी बहन मेरा आधा खर्चा उठा लेती है। कि मेरे अपने फ़ैन नहीं हैं, सिडनाज जो है उनके फ़ैन मेरे फ़ैन है, क्योंकि सिद्धार्थ को भी मैं बहुत मानता हूँ। तो सिद्धार्थ के जो फ़ैन है वो मेरे फ़ैन है और शहनाज का जो फ़ैन है वो मेरे फ़ैन है। एज अ सिडनाज फ़ैन मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने बिग बॉस 13 बहुत अच्छे से फॉलो किया था। मेरा पुराना चैनल भी था रेनबो गर्ल्स सोनी के नाम से, जो कि कॉपीराइट आने की वजह से हट गया। और उसमें मैं सिडनाज की वीडियोज़ रिकॉर्ड करती थी, बनाती थी और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल भी रहा था। लोगों ने बहुत प्यार और सपोर्ट भी दिया था। तो मैं उनकी फ़ैन होने की वजह से ही शहबाज को पसंद करती थी। और अभी भी मुझे ये एक सॉफ्ट कॉर्नर इसीलिए है क्योंकि शहनाज का भाई और सिद्धार्थ और शहनाज के बहुत करीब था जब ये आया था। इसलिए मैं शहबाज की गलतियाँ या कुछ भी हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे एक भाई वाला फीलिंग है वो मेरे अंदर आ जाती है, क्योंकि शायद मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और अभी भी करती हूँ, इसलिए आ जाता है। तो एज अ सिडनाज फ़ैन मैं आपको बोल सकती हूँ कि शहबाज बात बिल्कुल सही कह रहा है कि सिद्धार्थ और शहनाज के फ़ैन ही इसके फ़ैन हैं, इसके अपने फैंस नहीं हैं। हमने इसको फॉलो किया हुआ है क्योंकि सिडनाज का फ़ैन है, शहनाज का भाई है और इन दोनों के साथ काफ़ी क्लोज़ है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ अपनी बात ये बोलता है कि यार मेरे अपने नहीं है, वही लोग हैं मेरे फ़ैन। ये सोशल मीडिया में नहीं था, इसकी बहन थी। ये बिग बॉस में अपनी बहन को सपोर्ट करने और जब सिडनाज के साथ लोगों ने देखा तो इसको पसंद किया, इसका ऑरा पसंद करने लगे, इसकी ह्यूमर पसंद करने लगे। तो बिग बॉस ने इसलिए इसको बुलाया क्योंकि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये तड़का देगा शो में। और दे भी रहा था जब तक मेकर्स ने नहीं डांटा। जब डांट पड़ी तो शांत हो गया, तो टीआरपी भी गिरने लग गई। तो अब फिर से बोला गया कि भाई शांत होने नहीं बोला गया था, तुझे बस फालतू बकवास करने बंद करने बोला गया था। पर तान्या से ये सब बातें इसने जब दिल की तान्या ने जाकर के वो बता दिया नीलम को, पता है वो नल्ला है, वो तो कुछ नहीं है यार, तो हमारे साथ तो अनफेयर है कि उसका यहाँ पे आना, वो कुछ करे भी ना आगे और हम यहाँ पे हैं और वो उसने कुछ किया भी नहीं है। तो नीलम और कुनिका सबसे ये बात जाके बोल रही थी। तो नीलम ने ये बात बता दी आकर के शहबाज को कि तान्या तेरे बारे में ये बोल रही थी। अब आप कहोगे नीलम तान्या को इतना अच्छा दोस्त समझती है तो फिर उसने क्यों बोला। अब नीलम और तान्या की वो दोस्ती नहीं रही। जब वो फरहाना के साथ बैठती है, नीलम मालती के साथ रहती है, तो हमें भी देखने को मिल रहा है कि दोस्ती वो है ही नहीं। अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो नीलम अब उसको अपना दोस्त समझती भी नहीं है इतना गहरा जैसा पहले समझती थी। तो शहबाज को अपने ज़्यादा करीब समझती है क्योंकि ये दोनों साथ दिखते हैं। तो शहबाज को बात बताती है तो क्यों बोलता है उससे, वो सबको जाके ऐसे से बोल रही है। तो उसको मृदुल को बोलती है, मृदुल भी शहबाज को बात बताता है। तो बाद में ना मृदुल ये सब बैठे होते हैं तो शहबाज रो रहा होता है कि लोग नैरेटिव सेट करेंगे, पर वो मेरे दिल के करीब है, मैं उनका नाम भी ना लूँ, उनका नाम लेने से लोग मुझे जज कर लेंगे। उससे मैं इतना प्यार करता हूँ। उसने टैटू भी बनवा रखा है सिद्धार्थ का, क्योंकि शहनाज सिद्धार्थ के बहुत करीब थी और शहनाज बहुत टूट गई थी सिद्धार्थ के जाने के बाद। तो उसने अपने हाथ में टैटू बनवाया। शहनाज ज़्यादातर वो हाथ पकड़े हुए नजर आती है। उसका एक सपोर्ट सिस्टम उसको रहता है कि सिद्धार्थ हमेशा उसके साथ है। वो उसकी सबसे क्लोज फ्रेंड थी। और यहाँ पे सिद्धार्थ की फोटो अपनी डीपी में शहबाज ने उस दिन से लगाया था जब से सिद्धार्थ इस दुनिया में नहीं है। तो ये कहना कि वो आने से पहले लगाया, लोगों ने जब जाना है तब देखा, लेकिन हमने शायद बहुत पहले से इसको फॉलो किया हुआ है तो हमें पता है कि क्या चीज़ें चल रही थी इनके बीच में। तो यहाँ पे शहबाज रो रहा होता है और ये चीज़ें बोल रहा था। तो सब बोलते हैं कि तू अमाल से बात किया कर, तान्या तुझे पता नहीं है कैसी लड़की है, उससे
उससे बात मत किया कर, वो अच्छी नहीं है, वो तेरे गेम को ख़राब करेगी, सबके गेम को ख़राब करेगी। वो सिर्फ अपना सोचती है, वो किसी और का सोचती ही नहीं है। तो शहबाज कहता है यार मेरे अपने लोग थे यार, वो मैं उनको अपना समझता था, मेरे यार मेरे दोस्त हैं वो, मैं उनको दिल की बात बोलता था, मुझे क्या पता था तानिया कुछ इस तरह से बिहेव करेगी। तो अभिषेक कहता है तो हमसे बोल ले, हम तेरे को जज नहीं करेंगे भाई, नॉमिनेट वगैरह करने एक अलग चीज़ होती है, लेकिन तू अच्छा इंसान है हमें पता है, तो हम तेरे को जज नहीं करेंगे। शहबाज कहता है कि पहले मुझे अभिषेक अशनूर में टारगेट था, अब मेरा टारगेट है तानिया मित्तल, और अभिषेक और अशनूर अब मेरे टारगेट नहीं है। और अभिषेक अशनूर भी यहाँ पे ना इमोशनल होते हुए नजर आते हैं कि अभिषेक कहता है कि तुझ मुझे धोखा तो नहीं देगी, तुझे मैंने अपना बहुत अच्छा दोस्त समझा है और मुझे बहुत लोगों ने धोखा दिया, तो तू तो नहीं देगी। तो हम विष्णु कहती पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगी। एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो हंसाता था सबको आज वो रो रहा है बिकॉज ऑफ तानिया मित्तल। तानिया अपनी सच्चाई धीरे धीरे करके बाहर ला रही है। तो एपिसोड का आपको कितना बेसब्री से इंतजार कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको